अच्छा उन्होंने एटमॉस्फेयर वहाँ पर वो बिल्ड करते थे जब भी वो आते थे सेट पे, सबको हंसाते थे, सपोर्ट करते थे। थैंक यू। और पोस्टर में रिक्शा वगैरह दिख रहा है, क्या क्या है वो रिक्शा? मतलब हीरो रिक्शा ड्राइवर रहता है, किसी से सफर करते हैं, क्या है? पोस्टर में हीरो रिक्शा में दिख रहे हैं, वो कहीं से तो भी आ रहे हैं, नहीं तो कहीं तो भी जा रहा है। वो आपको 13 जैन को ही आपको पता चलेगा कि वो कहाँ से आ रहा है, वो कहाँ पर जा रहा है। तो मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट है लगता है रिक्शा इस फिल्म में। यस, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है रिक्शा। और हीरो का और आपका कैसा केमिस्ट्री रहा पर्दे पर? संग्राम समय इज़ अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट डेफिनेटली। वो स्टार्टिंग टू एंड तक उन्हें पता था कि वो हमारा जो केमिस्ट्री है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ही मेक श्योर कि मैं उनके साथ अच्छे से घुल मिल जाऊँ। और उन्होंने हमेशा हर सीन में भी उन्होंने मुझे हेल्प की। बिहाइंड द सीन वो हमेशा मुझे समझाते थे कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो। तो ही इज़ द बेस्ट को स्टार आई कुड आस्क फॉर। एंड डेफिनेटली उन्होंने मुझे थ्रू आउट माई जर्नी व्हाइल आई वाज वर्किंग ऑन द सेट, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की है मधुरा के कैरेक्टर को प्ले करने में। सो ही इज़ द बेस्ट। मतलब इस दर्शकों से कुछ अपील करना चाहिए कि क्यों इस फिल्म का पार्ट बने दर्शक, आखिर क्या खास वजह है इस फिल्म में? सात सोबत ऐसी फिल्म है कि वो सभी लोग उससे रिलेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप छोटे हो, आप सीनियर सिटीज़न हो, ज़रूरत नहीं है। हर एक एज ग्रुप के लिए हमारी फिल्म है। तो आप अगर जाओगे तो आपको आपके डेली रूटीन में जो भी चीज़ें होती है रियल लाइफ में, वो उसके साथ आप रिलेट कर सकोगे फिल्म को। क्योंकि फिल्म में भी हमने बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक सिचुएशंस हमने दिखाई है फिल्म में। तो डेफिनेटली आप सब लोग बहुत इन्जॉय करोगे और साथ ही साथ आप कुछ सीख के जाओगे डेफिनेटली। इसके अलावा अगर बात करें फिल्मों की, इसके पहले क्या कुछ किया है या आने वाली पाइपलाइन में कुछ फिल्में होंगी, क्या आप कुछ कर रही हैं उसकी बताइए। पहले जब मैं छोटी थी मैंने हमारे जो डायरेक्टर हैं मोरे सर, रमेश मोरे सर, उनके साथ मैंने काम किया है पहले बचपन में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। सो और उसके अगर इसके बाद में अगर जो भी मुझे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जो भी आएंगी, तो आई बी हैप्पी टू डू दैम एंड आई ट्राई टू एंटरटेन यू ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यशस्वी मोरे हैं, मैंने गाने लिखे हैं फिल्म। मेरा नाम यशस्वी मोरे है, मैंने गाने लिखे हैं फिल्म में, कौशल डिज़ाइनिंग किया है और 7 सोबत ये फिल्म के मैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी हूँ। कितने गाने हैं? और टोटल 4 गाने हैं फिल्म में, मैंने 3 गाने लिखे हैं उसमें। अच्छा, एक क्यों दूसरे ने लिखा? मेरे हस्बैंड ने लिखा है, मेरे हस्बैंड ने लिखा है। नहीं, वो खुद भी अच्छा नहीं, सब गाने अच्छे हैं। ऐसे आप क्रिटिकल क्वेश्चन मत पूछिए। नहीं, गाने अच्छे हैं और वो भी काफ़ी लिखते हैं, मतलब पहले से लिखते हैं, हम दोनों लिखते हैं। तो उनको वो सूझा, उन्होंने लिखा, बाकी 3 मैंने लिखे हैं। मतलब इस फिल्म में अगर वॉर है तो हस्बैंड वाइफ का ही वॉर है? नहीं, वॉर नहीं है, वॉर नहीं, कॉपरेशन है। कॉपरेशन है। अच्छा, कुछ गुनगुनाना चाहेंगे अगर कोई? मैं गाती नहीं, लेकिन मुझे टाइटल सॉन्ग बहुत अच्छा लगा है, साथ दे सोबत दे, आकाशाला गवस निघाळण्या फक्त तुझी हाक दे। क्योंकि वो हमारा थीम है, फिल्म का थीम है कि एक दूसरे में साथ सोबत होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। दैट इज़ द मेन थीम ऑफ आवर फिल्म। तो उस हिसाब से वो गाना लिखा गया है, उस हिसाब से पिक्चराइज किया गया है साथ सोबत का। एक फिल्म है और इसके निर्माता है मारू जी, उसके बाद इसके प्रेजेंटर है प्रसन्न वैद्य और डायरेक्टर हैं रमेश मोरे जी। आजकल जैसा आपको मालूम ही है कि लोग बोलते हैं कि थिएटर में आजकल पब्लिक नहीं आती, लेकिन ये भी बात उतनी ही सच है कि अगर कंटेंट अच्छा है तो पब्लिक आती है। माने आप अगर देखेंगे तो दृश्यम को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, जबकि सर्कस जिसमें कि रोहित शेट्टी था, रणवीर सिंह थे, सब बड़े बड़े स्टार होकर भी पब्लिक नहीं आई। तो इससे ये एक बार वापस सिद्ध हो गई है कि स्टार या डायरेक्टर फिल्म को एक लेवल तक ला सकता है, बाकी कंटेंट है उसी के द्वारा आप पब्लिक को थिएटर में खींच सकते हैं।
और जैसा कि आपको मालूम है, रमेश मोरे जी कई सालों से ये इस क्षेत्र में हैं। उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं और उनके साथ हमने कई फिल्में डिस्ट्रीब्यूशन साथ में की है। वो बहुत ही एक सेंसिटिव और बहुत ही सिंसियर डायरेक्टर हैं। मैं कहूँगा कि वो इस तरह के डायरेक्टर हैं कि वो न सिर्फ इसका कमर्शियल एंगल जानते हैं, बल्कि जो इसमें मैसेज होना चाहिए या जो सोशल होना चाहिए वो भी उनके पास बहुत अच्छा सेंस है। ये सात सोबत भी ऐसी एक स्टोरी है जिसमें ये बताया गया है कि कैसे गाँवों से लोग शहर की ओर जा रहे हैं और वहाँ रहने वाले जो फैमिलीज़ हैं वो जो फेस कर रहे हैं। तो उसके इसमें ऐसा नहीं है कि गांव में आपको वो सुविधा नहीं है या गांव में रह के आदमी अच्छी ज़िंदगी नहीं जी सकता। तो इस तरह की ये फिल्म है, ये 13 जनवरी को आ रही है और इसको हम बहुत बड़े पैमाने पर नहीं पर 100-150 थिएटर में लगाने का सोच रहे हैं और थिएटर से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स चल रहा है। और क्या कुछ कहना चाहोगे आप, कितने एक्साइटेड हो इस फिल्म को लेकर? 700 बच्चे पूरा एक्साइटेड हूँ भाई। लाइफ का पहला पिक्चर है ये। एक्साइटेड तो होगा ही ना। और कुछ स्टोरी मेरी भी है इसमें और हर एक घर की इसमें स्टोरी है, तो एक्साइट तो होगा ही नहीं। तो एज ए प्रोड्यूसर मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जब ये कहानी आपके पास आई तो क्या कुछ खास लगा कि आप तैयार हुए इस फिल्म को करने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए? नहीं, इसमें ऐसी कहानी है इसके अंदर, हर घर में ऐसी कहानी रहती है। वो हमने अलग अलग घर की कहानी को एक कहानी बनाया और ये 700 पिक्चर बनाया। जो भी देखेगा वो और 40 को भेजेगा, ये गारंटी है। पर इसे हमें थिएटर में ही देखना पड़ेगा। ठीक है जी। सर, आप इस फिल्म का पार्ट है एज ए प्रोड्यूसर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या सोचा जब ये कहानी आपके पास आई तो एज ए प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करने के लिए? मराठीत बोलू. ज्यावेळी ही कहाणी ऐकायला गेलो, सगळ्यात महत्त्वाचं की माझे मित्र आणि पार्टनर धनजी मारू त्यांनी मला या कहाणीबद्दल सांगितलं की बाबा असं असं मी फिल्म संदर्भात विषय त्यांनी केला माझ्याशी. तो केल्यानंतर आम्ही जाऊन कहाणी पण ऐकली. तर ते ऐकल्यानंतर दोघांनी विचार केला की बाबा आपल्याला यामध्ये हा फिल्म करायचा आहे. आणि कहाणीच इतकी चित्र होती की 2 जनरेशनमधली कहाणी आहे. त्यामुळं आम्ही दोघांनी देखील ठरवलं की प्रत्येकाच्या घरात जे काही चालतं आहे ते या फिल्ममध्ये आहे. आणि आज ते दाखवत असताना त्या दोघांना देखील कळालं पाहिजे बाबा आपल्या वडिलांची वगैरे कशी खबरदारी घेतली पाहिजे किंवा काय केलं पाहिजे या संदर्भातली कहाणी आहे. आणि ते आम्ही फिल्म पुढं हे करून याची ठरवलं. हिंदी में चाहिए. धन्यवाद. मेरा नाम है अनिल गवस और मैं एक अभिनेता के तौर पे एक 40 साल तक इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ. मराठी थिएटर करते करते मैंने मराठी दूरदर्शन पे बहुत ढेर सारी मालिकाएं की है. इसी के साथ हिंदी में भी चाचा चौधरी से लेके बाप बहू बेटी वगैरह जुना से लेके क्राइम पेट्रोल वगैरह से लेके हिंदी में एक मेरी काहे दिया परदेश करके एक परदेश में मिला कोई अपना ये नाम की एक सीरियल भी मेरी आई है हिंदी में. तो हिंदी मलाल फिल्म की है, मैक्सिमम की है, आगे से राइट फिल्म की है. हिंदी फिल्म्स, मराठी फिल्म्स, मालिकाएं और ज़्यादा करके थिएटर्स मराठी में किया हूँ. तो एक कलाकार के तौर पर मेरा ये इंट्रोडक्शन है. रही बात इस 7 सोबत फिल्म के बारे में, तो 7 सोबत इस नाम में ही किसी के साथ होना ज़रूरी है, किसी की तुम्हें सोबत होना ज़रूरी है. तो ये कहानी है ये कोकण में जो आज फैमिलीज़ रह रही हैं. अगर आप देखेंगे तो जब फेस्टिवल्स होते हैं तब पूरा भर जाता है माहौल गांव का, खेड़ों का. लेकिन जब वो ख़त्म होता है तो पूरा उजाड़ हो जाता है और वहाँ पे सिर्फ बूढ़े लोग
आपको दिखाई देते हैं, जो बेचारे अपनी ज़मीन, अपना घर, अपना जो पीढ़ों से आया हुआ जो मिला हुआ है अपना, वो संभालते हैं। अब वो संभालते वक्त उनकी फैमिली जो है वो इतनी दूर है कि अगर कुछ उनको हो गया तो उनको मिलने के लिए भी विदिन पीरियड में नहीं आ सकती, इतने दूर चले गए हैं। अब उनको किसी की साथ की ज़रूरत है, सोबत की ज़रूरत है। गांव में आज भी हमारी अनेक सुविधाएं है ही नहीं, मतलब आरोग्य सेवाएं वहाँ पे पहुँची नहीं है, डॉक्टरों की कमी है, हॉस्पिटलों की कमी है, जो वाहन चलना जाना आने के लिए जो गाड़ियाँ चाहिए वो नहीं है। ऐसे में बेचारे वो लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। इस पे प्रकाश डालने वाला एक चित्रपट है कि लोगों का जीना एक जगह पे, यहाँ जो अपने खेत है, जो अपने गाँव। और खूब ज़बरदस्त फिल्म बनी है, और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर? 700 किस प्रकार की फिल्म है? पारिवारिक वैसे तो लग ही रहा है, देखने से ही लग रहा है कि पारिवारिक फिल्म है, लेकिन आपके मुंह से जानना चाहेंगे कि किस प्रकार की फिल्म है 700, और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस शुभ अवसर? 700 पारिवारिक फिल्म ज़रूर है, लेकिन परिवार के अलग अलग हिस्से को एक संग करके लोगों का 700 जब एक साथ होता है पूरा कुटुंब। अभी हम सब एक दूसरे से एक साथ रह के भी बहुत सा दूर है इंटरनेट युग में, तो हम जब एक साथ आएंगे तो हमारा जीवन परिपूर्ण होगा और हमारा जो जीने का मकसद है, आनंद है, वो हम उसे पूरे तरह से महसूस कर सकेंगे। ये कहने की कोशिश है। ये क्या पृष्ठभूमि पे आधारित है रमेश जी, अगर जानना चाहिए आपसे? ये कोकण के पृष्ठभूमि पे आधारित फिल्म है, और कोकण में मैं हमेशा अक्सर जाता हूँ। अभी मैंने लास्ट 4-5 फिल्में कोकण में की थी, तो मुझे ऐसे महसूस हुआ था कि कोकण में जाते वक्त कि कोकण में जो वाड़ी है, कोकण में जो गांव है, उस गांव में मैक्सिमम लोग जो है वो बुज़ुर्ग लोग रह रहे हैं, और बुज़ुर्ग लोग जो रह रहे हैं उनकी अपनी अपनी एक कहानी है। बाकी के जो 80% लोग हैं जो वहाँ नहीं रहते, वो पूरे मुंबई पूना के जगह रहते हैं। तो मुझे लगा कि इन जो सब्जेक्ट है, जो अकेले रह रहे हैं, जो अकेलापन है केवल इनका नहीं है, तो वो अकेलापन इंटरनेट युग में हम भागने वाले सब लोगों का है। तो ये अकेलापन अगर हमको हमारे लाइफ से दूर करना होगा तो हमको हमारे कुटुंब पे, हमारे बुज़ुर्गों पे ध्यान देना ज़रूरी है। तो मुझे वहाँ से एक कहानी सूझी, और जब मैंने ये कहानी लिखनी शुरू की तो मुझे ऐसे लगा कि अगर ये दो अलग अलग छोर है, एक तो पूरा शहर का भागदौड़ वाली ज़िंदगी और दूसरी गांव की शांत ज़िंदगी, तो जब एक शहर वाला भागदौड़ वाला डॉक्टर एक इंटर्नशिप करने कोकण में आता है, शांत जगह आता है, तो उसका जो चेंज ओवर है, उसका जो कुटुंब के प्रति अपना एहसास है, वो कैसे बदलता जाता है, और एक आदमी एक परिपूर्ण होने का जो प्रवास है वो 700 है, उसको उस परिपूर्णता का आनंद मिलता है इस फिल्म में, इस कैरेक्टर का। रमेश जी, कलाकारों की बात करें रमेश जी, तो कौन से कलाकार हैं इसमें? मोहन जोशी है। मोहन जोशी आपको अलग ढंग में नज़र आएंगे, नॉर्मली वेरी स्ट्रिक्ट एंड सॉफ्ट रोल है इसमें उनका, और उसमें नज़र आएंगे। राजदत्त सर है। राजदत्त सर एक लेजेंडरी डायरेक्टर है मराठी फिल्म के, लेकिन जब मैंने उनको ये कहानी सुनाई तो उनको बहुत अच्छी लगी, और मेरे साथ इससे पहले भी वो काफ़ी फिल्म कर चुके हैं, 2 फिल्म इससे पहले उन्होंने की है मेरे साथ, तो उनको बहुत अच्छा लगा ये फिल्म में इस कैरेक्टर में काम करते वक्त। और संग्राम, जो मैं चाहता था कि एक ऐसा कैरेक्टर हो कि जो अपने शहर में पला बड़ा हो, उसका फ्रस्ट्रेशन दिखा पाए, तो वो शहर में बड़ा हुआ संग्राम है, उसने प्रूव किया है, तो उसको लिया। और नया जो कैरेक्टर है, नया फेस है, मैं चाहता था कि इसमें नया फेस हो, तो ये जो मृणाल है, ये मृणाल मेरे पहले फिल्म में चाइल्ड आर्टिस्ट का काम किया है 2004 में, उसके लिए स्टेट अवार्ड भी मिला था। अभी जस्ट उसने उसका BMM कंप्लीट करके वो जस्ट US के एक फर्म में काम भी कर रही थी और स्ट्रगल भी कर रही थी एक्टिंग के इसके, तो उसका ऑडिशन लेने के बाद पता लगा कि इट्स गुड, ये मेरे फिल्म को जस्टिफाई करेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, अनिल गवस का एक महत्वपूर्ण किरदार है इस फिल्म में, वो एक कैरेक्टर के, इस फिल्म के एक नरेटर है, उस नरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा मंजा हुआ आर्टिस्ट मुझे चाहिए था, वो अनिल गवस के रूप में मैंने सिलेक्ट किया।
रमेश जी, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या ऐसा लगता है आपको कि हाँ एक मैसेज फिल्म के माध्यम से मैसेज भी देने का प्रयास किया है आपने, जो दो पीढ़ी को दर्शाने का, कैसे ये जहन में आया और क्या उसको थोड़ा विस्तार से दर्शकों को बताएं क्या है ये दो पीढ़ी को जोड़ने का जो पुल का काम किया है आपने, कैसे जहन में आया और क्या है वो? मैं अभी मतलब पैरेलली जब मैं कोकण में घूम रहा हूँ तो पता लगता है कि वहाँ बुज़ुर्गों की संख्या बहुत बड़ी है, बाकी के लोग तो यहाँ हैं। और मुंबई में हम जब सब लोग भाग दौड़ की ज़िंदगी जी रहे हैं, इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम बहुत सारे लोग अपने माँ बाप से अलग रह रहे हैं, बहुत सारे लोग माँ बाप के साथ रह रहे हैं, लेकिन पूरा इंटरनेट का युग है। ये इंटरनेट के युग में हम एक ही घर में रह के भी बहुत सारे दूर है, मन से दूर है। तो इस फिल्म में उस मन को जोड़ने की कोशिश हम कर रहे हैं। इस फिल्म में हमारे जो किरदार है, उस किरदार इस प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इस कैरेक्टर मतलब इस सोसाइटी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो मुंबई में जो शहर में रह रहे हैं उस सोसाइटी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और दूसरे जो है हमारे शांत, तो अनिल जी और राजदत्त जी और मोहन जी वो शांत शहर में रहने का प्रयास कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा था कि मुझे ये कहानी एकदम ब्यूटीफुल, क्योंकि लोगों को एंटरटेन करना चाहिए। फिल्म कहते हुए कहानी मैंने बहुत सीधे सिंपल वे से कही है, कहीं भी हमने टेक्नोलॉजी को हमारे ऊपर हावी ना होने दिया है। एकदम रॉ तरीके से हमने शूट करने की फिल्म को कोशिश की है। इस कोशिश जो गांव का साधेपन है, गांव की जो सादगी है, वो सादगी आपके मेकिंग में होनी चाहिए, सादगी स्टोरी टेलिंग में होनी चाहिए। ये हमने कोशिश की है कि हमारे किरदार है, हमारे जो सेट्स है, हमारे जो उसमें कहीं भी दिखावापन न हो, उसमें ओरिजिनल लगे, उसमें वो सादगी रहे जो गांव में अक्सर हमें दिखती है। तो उस तरीके से हमने इस कहानी को सात सोबत को प्रेजेंट करने